अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिकल साइंसेस। आज का हमारा चैप्टर है कार्बोहाइड्रेट। इस वीडियो में हम कार्बोहाइड्रेट को देखेंगे, इसकी क्लासिफिकेशन और फर्दर इसको डिटेल से हम समझेंगे। कार्बोहाइड्रेट हमारे पास ऐसे कंपाउंड या ऐसे हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि तीन एलिमेंट से मिलकर बने हुए होते हैं। एक हमारे पास है कार्बन, दूसरा है हमारे पास हाइड्रोजन और तीसरा है हमारे पास ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट का मैंने क्या बोला, हमारे पास ऐसे कंपाउंड है, हमारे पास ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर ये तीन एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे तो उसको हम कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। इसके अलावा हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की हम एक और डिफिनेशन देखेंगे। हमारे पास क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आर कीटोन, यानी कि हमारे पास जब पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली मीन मेनी और हाइड्रोक्सी यानी कि OH, जिस स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास OH, एल्डिहाइड हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है और कीटोन भी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है। दो फंक्शनल ग्रुप और पॉलीहाइड्रोक्सी हमें देखेंगे तो हम वो कार्बोहाइड्रेट हमारे पास होगा। इसके अलावा हम कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी कहते हैं। हाइड्रेट्स हमारे पास क्या है, वाटर यानी कि हाइड्रोजन। इस तरह से हमारे पास जैसे H2O, हाइड्रेट ऑफ कार्बन बोले ना तो कार्बन स्टार्ट में लगा दिया। तो ये हमारे पास इसका फार्मूला है किसका, कार्बोहाइड्रेट का, यानी कि कार्बन भी है हमारे पास, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो मैंने क्या बोला कि जिस भी स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होंगे तो वो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट होगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमारे पास हर जो है कार्बोहाइड्रेट इस फार्मूले पे एग्जिस्ट करें। कोई ऐसे भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट हैं जो कि इस फार्मूले पे एग्जिस्ट नहीं करते। उनमें हमारे पास एक है लेमनो हेक्सोसिस और दूसरे है हमारे पास डी ऑक्साइरो। इसके बाद हमारे पास कार्बोहाइड्रेट आर द मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन नेचर। नेचर के अंदर सबसे ज्यादा पाए जाने वाले हमारे पास मॉलिक्यूल जो हैं वो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट हैं। इसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि कार्बोहाइड्रेट हमारे पास तीन एलिमेंट से मिलके बने हुए होते हैं। हमारे पास कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अगर इसकी हम डिफिनेशन की बात करें तो हमारे पास इसकी जो मेन डिफिनेशन है वो हमारे पास यही होगी कि कार्बोहाइड्रेट हमारे पास पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन हमारे पास होंगे। इसके अलावा ऐसे कंपाउंड के जिसको हम हाइड्रोलाइज करें, हाइड्रोलाइज करने के बाद अगर वो हमें एल्डिहाइड कीटोन जब पॉलीहाइड्रोक्सी दे तो वो भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट होंगे। इसके अलावा हमारे पास जो ये कार्बोहाइड्रेट है इसको हम शुगर भी कहते हैं। तो ये हमारे पास सोल्यूबल इन वाटर होता है और स्वीट टेस्ट होता है। आप इसकी देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को चार कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है। एक हमारे पास मोनोसेक्राइड है, दूसरी हमारे पास डाइसेक्राइड है, तीसरी हमारे पास ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। ये चार हमारे पास कैटेगरी हैं कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट मैंने बोला है ये हमारे पास सेक्राइड से निकला है और सेक्राइड हम किसको कहते हैं, शुगर को कहते हैं। मोनो मीन मतलब एक सेक्राइड शुगर, यानी कि इसके अंदर एक शुगर का यूनिट होगा। डाइसेक्राइड के अंदर हमारे पास दो शुगर के यूनिट होंगे। ओलिगोसेक्राइड के अंदर हमारे पास 3 से 10 तक हो सकते हैं। और पोली नाम से ही जाहिर है, यानी कि इसके अंदर बहुत सारे हमारे पास शुगर के यूनिट होंगे। अब वन बाय वन एक एक को पढ़ते हैं कि क्या है हमारे पास। पहला हमारे पास आ गया जी मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है जो कि फर्दर हमारे पास हाइड्रोलाइज नहीं हो सकती। हाइड्रोलाइज का मतलब है कि इसको मजीद हम स्प्लिट नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। इसके बाद दे कैन बी सब डिवाइडेड फर्दर। इसको दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है। एक हमारे पास कार्बन के हवाले से कि देखेंगे कि इसके अंदर कितने कार्बन हैं। हमारे पास मोनोसेक्राइड अगर 3 कार्बन हुए तो हम उसको ट्राईओसिस कहेंगे, 4 हुए तो हम उसको टेट्राओसिस कहेंगे, 5 हुए तो पेंटाओसिस कहेंगे, अगर 6 हुए तो हम उसे हेक्सोसिस कहेंगे। इसके बाद जो दो इसके फंक्शनल ग्रुप थे, एक कीटोन था और एक हमारे पास एल्डिहाइड था। अगर किसी भी मोनोसेक्राइड के अंदर हमारे पास कीटोन फंक्शनल ग्रुप आया तो उसको हम एल्डोसिस मोनोसेक्राइड कहेंगे। और अगर हमारे पास किसी भी मोनोसेक्राइड के अंदर हमारे पास कीटोन वाला फंक्शनल ग्रुप आया तो उसको हम कीटोसिस कहेंगे। ये दो हमारे पास इसकी सब डिवीजन है।
इसके अलावा अगर आप कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन देखें तो इसका काम जो है मेन फंक्शन हमारे पास एनर्जी को सप्लाई करना, और बहुत सारे हमारे बॉडी के अंदर स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूएंट को भी हेल्प आउट करते हैं उनको बनाने के लिए। इसके अलावा ये हमारे पास स्टोरेज ऑफ एनर्जी का भी काम करते हैं, जो जितने भी फैट्स हैं अमाइनो एसिड हैं उनको उनकी सिंथेसिस में भी इसका रोल होता है।